नमस्कार दोस्तों, फोनबिल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 5 अप्रैल से होने वाला है, जिसमें कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं और जो कुछ ट्रस्टेड भाई हैं जिनको मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना है और एक अच्छे टेक्नीशियन बन के चीप लेवल तक काम करना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट बैच। और उसके बाद हमारा जो अगला बैच है वो 5 मई से स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि हमारा जो बैच है जो 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें एक मास्टर लेवल की सिलेबस को अपडेट कर दिया गया है और उसमें कई सारे नए टॉपिक, जो नए सीक्वेंस हैं, जो लेटेस्ट आईसी आ रही है, उनकी इंटरनल वर्किंग के साथ आपके लिए एक मास्टर लेवल की क्लास को रेडी कर दिया गया है, जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो 5 मई से स्टार्ट होगा। क्लास में जो ड्यूरेशन टाइम टेबल है वो भी 30 डेज का हमने अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि सिलेबस अपडेट किया है तो टाइम भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कंटेंट पढ़ाना 20 डेज के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो उसी के साथ हमने इसमें डबल लेयर मदरबोर्ड के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ी हैं जिनको आपको 30 डेज की क्लास में आपको बताया जाएगा और पर डे प्रैक्टिकल के साथ एक न्यू सिलेबस के साथ आपको क्लास दी जाएगी। आज की ये वीडियो का एक हमारे पास सेट आया हुआ है, जो एक वीवो का हैंडसेट है, जिसमें हमारी कुछ एलसीडी की ऐसी प्रॉब्लम है जो यूनिक है, जिसमें आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं, जैसे बात करें हम टेक्नो, इन्फिनिक्स, अदर ब्रांड के, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उसी से रिलेटेड एक मेरे पास एक सेट आया हुआ है वीवो का, और इसमें भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मार्केट में एक यूनिक प्रॉब्लम है। तो काफ़ी टेक्नीशियन भाई से इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, परेशान होते हैं, कुछ रिपेयर भी कर लेते हैं, जो नॉलेज वाले हैं, जिनको अच्छी चीप लेवल पे काम आता है, वो सॉल्व भी कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं जो सीख रहे हैं या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास वीवो का Y17 है, जिसमें अभी जो मार्केट में हमारी प्रॉब्लम चल रही है एकदम ट्रेंड में है और काफ़ी टेक्नीशियन भाई इसको रिपेयर कर भी पा रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्नीशियन भाई आज भी कंफ्यूज हैं इसकी प्रॉब्लम में। तो आज ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन टेक्नीशियन भाइयों का जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास वीवो का ये जो Y17 मॉडल है, इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं फर्स्ट लोगो आता है और हमारा वीवो का पूरा ग्राफिक्स हमको दिखाई देता है, और जैसे ही ये हमारा सेकंड लोगो में जाता है और यहाँ पर पिक्सल एरर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पिक्सल पूरे एरर हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम मार्केट में काफी ट्रेंड में चल रही है। तो आज मैं इस वीडियो में फुल डीपली कितनी जगह से इसकी पॉसिबिलिटियां हैं और क्या क्या हमें चेक करना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है हम डीपली इस प्रॉब्लम को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। और जैसा कि ये दिख रहा है, देखा था, ये वर्टिकल मेरा पिक्सल एरर यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि इसमें पिक्सल एरर आ रहा है, तो इसमें हमें एलसीडी की रिक्वायरमेंट चेक करना है, जो हमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट चेक करना है। फटाफट हम यहाँ पर इसमें ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं और क्या प्रॉब्लम इसमें निकलने वाली है आप सभी के सामने आने वाली है। आज ये प्रॉब्लम कितनी जगह से पॉसिबिलिटी इसकी बनती है और कितनी जगह से इसके हमें सॉल्यूशन मिल सकते हैं, आज आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा जो मॉडल है वीवो का Y17 है, अभी हम इसका देखते हैं वार्नियो में क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन भी है, बिटमैप भी है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। जो हमारी एलसीडी के लिए जो रिक्वायरमेंट की हमें जरूरत है, एलसीडी पीडीएफ हम यहाँ पे ओपन करेंगे। एलसीडी पीडीएफ में उन सारी लाइनों को बताया जाता है जिसमें ग्राफिक्स आने के लिए जिम्मेवार होती हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट लोगों में तो ग्राफिक्स आ रहा है, तो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, लेकिन जैसे कि हमने अभी इसको देखा है, इसको हमने आई स्कैनिंग किया हुआ है, ये हमारा वाटर डैमेज सेट है। ठीक है, वाटर डैमेज सेट है, तो कंडीशन ये बन सकती है कहीं ना कहीं कुछ लीकेज या कोई वोल्टेज की लाइनों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो हमारा काम करने का तरीका है, फर्स्ट स्टेप में हम इसकी आई स्कैनिंग किया, सेकंड स्टेप में हम इसका कूल टेस्टिंग करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे और प्रॉब्लम कहां पर है ये फाइंड करने की हम कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 10 हमारा मीपी की लाइन है और अपर साइड हमारी जो एलसीडी के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे जो फोल्ड ग्राफिक्स आने के लिए जो लाइनें जिम्मेवार होती हैं वो है। तो हम फटाफट इनकी कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले रिवर्स वाइज कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4 पिन छोड़ने के बाद 4 कंटिन्यू मेरे मीपी की लाइन है। सबसे पहले हम ये 4 पिन छोड़ने के बाद मीपी की लाइन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 450, 449, 449, 449, ये हमारा ग्राउंड आ गया। 4 मीपी के बाद ये हमारा ग्राउंड आ गया है। नेक्स्ट 2 452, 452 ग्राउंड, 449, 449 ग्राउंड, 448, 446। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि कूल टेस्टिंग में जो मीपी की लाइनों की जो डायोड मोड में रीडिंग होनी चाहिए, एग्जैक्ट हमें यहाँ पर वो रीडिंग मिल रही है।
अभी हम ऊपर जो एलसीडी ग्राफिक्स के लिए जो ऐसे हमारे +5 -5 वोल्टेज की जो लाइन है, हमारी एलसीडी रीसेट की जो लाइन है और हमारे 1.8 की जो लाइन है, हम इनकी प्रॉपर चेकिंग कर लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स, चेकिंग इसलिए करना जरूरी है क्योंकि फोल्डर तो आ रहा है हमारा, लेकिन फर्स्ट लोगों के बाद हमारा जो है फोल्डर थोड़ी देर में हमारा पिक्सल एरर हो जा रहा है। तो हमें इसलिए इनकी कूल टेस्टिंग करना है क्योंकि अगर आपके सेट में अगर वोल्टेज की लाइन में लीकेज भी होगी तो डायोड वुड में कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू जो होगी वो एबनॉर्मल आपको दिखाई देगी। ये हमारा 3 पिन छोड़ने के बाद 1.8 324, ओके। इसके बाद हमारा जस्ट उसी के बगल में हमारा अगला पॉइंट 546, ओके है। इसके बाद इस तरफ से हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा VSP की रीडिंग जैसा हमको दिख रहा है 516, ये VSN। तो VSN में मैंने रिवर्स वाइज चेक किया तो यहाँ पर भी मेरा कोई लीकेज नहीं है, नहीं तो मुझे रिवर्स वाइज में भी यहाँ पे रीडिंग देखने को मिलता। अभी मैं फॉरवर्ड वाइज चेक करता हूँ, फॉरवर्ड वाइज में मैं चेक करता हूँ। VSN पर मुझे 512 की रीडिंग आ रही है और VSP पर मेरे को यहाँ पर OL हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं कि मुझे ग्राफिक्स के वोल्टेजों में भी मेरा कोई लीकेज टाइप का मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगली पिन 2 पिन छोड़ के मैं चेक कर लेता हूँ LCD रीसेट। अगर LCD रीसेट में तो कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर मेरा LCD रीसेट भी प्रॉपर वे में हमारी रीडिंग यहाँ पे कूल टेस्टिंग में आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कूल टेस्टिंग में तो हमारी जो है रीडिंग प्रॉपर आ रही है। चलिए फटाफट हम इसकी हॉट टेस्टिंग भी वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। ये मेरे +6 वोल्टेज, ओके, -6, LCD रीसेट मेरा प्रॉपर बन रहा है, मेरा BIO 1.8 प्रॉपर आ रहा है और ये 4 पिन छोड़ने के बाद जो मेरा मीपी था तो मीपी पे भी मेरे को मिली वोल्टेज में यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी हॉट टेस्टिंग की बात करूँ तो मेरी हॉट टेस्टिंग भी सही है, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम है। फर्स्ट लोगो मेरा दिखता है, सेकंड लोगो में मेरा पिक्सल एरर हो जाता है। फुल टेस्टिंग मेरी यहाँ पर ओके है, हॉट टेस्टिंग मेरी यहाँ पर ओके है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन स्कीमेटिक के अंदर से ही आता है। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा कि हमारी कूल टेस्टिंग ओके है, हॉट टेस्टिंग ओके है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर हमारी है। क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या इसमें मिसिंग है, तो हम जानते हैं स्कीमेटिक मास्टर राम सर से। सर अभी हमें आगे क्या स्टेप फॉलो करना है? तो सर, जैसा कि अभी देव सर ने बताया, मोबाइल बाटा डैमेज था। बाटा डैमेज होने के बाद भी सर ने उसका फुल टेस्टिंग चेक किया हुआ है, ओके हमें मिला है और हॉट टेस्टिंग में हमें वोल्टेज भी ओके मिले। व्हाट कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन हमारी 5 से 6 जगह से बनती है, 5 से 6 जगह से हमारी कंडीशन बनती है। अभी हमारा टारगेट पहले हमें ये देखना है क्या हमारा मोबाइल प्रॉपर ऑन हो रहा है, क्या सिस्टम में MTP पोर्ट बना रहा है। जब हम वेरीफाई कर पाएंगे कि इसकी सिचुएशन क्या है, उसके बेस पे जो हमारी 4 से 5 जगह से जो प्रॉब्लम आती है उसको हम अलग अलग स्टेप में वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर हम कंडीशन जान पाएंगे तो डायरेक्ट उस फॉल्ट पर भी पहुंच सकते हैं कि किस एरिया से हो सकता है। तो चलिए, मैंने अभी इसको चेक नहीं किया था सर, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। सेट को मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद अभी मैं इसको सिस्टम पर कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा पिक्सल एरर हो गया है, ये मैंने सिस्टम पे कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद अभी तक मेरा पीसी पे कोई पोर्ट नहीं बनाया है, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि सर मैं देख पा रहा हूँ कि अभी मेरा पीसी में मैंने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी MTP का पोर्ट यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है। और इतनी देर में तो ये वर्किंग ऑन भी हो जाता है, ऑन की प्रोसेस इतनी देर में इसकी हो जाती है। सेकंड लोगो तभी आ जाता है, फर्स्ट लोगो के बाद सेकंड लोगो में ही यहाँ पर पिक्सल एरर है। तो सर ये पोर्ट नहीं बना रहा है, तो अभी मुझे आगे कौन सी स्टेप इसमें फॉलो करना चाहिए? यहाँ पर मेरा सेट रिस्टार्ट हुआ, चार्जिंग का लोगो दिखाया इसने और इसके बाद वापस से पिक्सल एरर। अभी देव सर ने मोबाइल को चेक किया तो मोबाइल में कंडीशन ये है, लोगो आ रहा है, लोगो आने के बाद पिक्सल एरर हो रहा है, कुछ टाइम तक लोगो पर अटक रहा है और फोन बंद हो जा रहा है और सिस्टम में कोई MTP पोर्ट भी नहीं बना रहा है। तो यानी ये हैंग ऑन लोगो पर अटक रहा है और फिर हमारा फोन बंद हो जा रहा है। ऐसी हमारी कंडीशन इसकी समझ में आ रही है। अब ये जो फॉल्ट है हमारा 4-5 लगभग 6 जगह से भी हमारा पॉसिबल होता है, अलग अलग जगह से। बट ये जो सिचुएशन है, इस कंडीशन के हिसाब से हमें eMMC और रैम की रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए। और लाइक eMMC के बजाय सबसे पहले हमें रैम की ही रिक्वायरमेंट चेक करनी चाहिए, क्योंकि लोगों पे अटक के पिक्सल हमारा एरर हो रहा है। कुछ कंडीशन फ्रेंड्स आप लोगों ने भी देखा होगा, रैम की प्रॉब्लम से अक्सर आपने देखा होगा
किसी कलर पे डिस्प्ले आना, या लाइक आपने कंप्यूटर में भी फेस किया होगा कि कुछ हमारी रैम में जब बग आता था तो हमारा 00 की काउंटिंग ब्लू डिस्प्ले आके कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता था। तो कुछ प्रॉब्लमें ऐसी होती हैं कि हमारे अदर नॉलेज से भी टारगेट हम फोन में कर सकते हैं कि लाइक ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। तो इस फॉल्ट की कंडीशन के हिसाब से पहले हमें रैम पर ही टारगेट करना चाहिए। तो उसके हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज ओके होंगे तो फिर रैम की और अदर रिक्वायरमेंट भी हम चेक करेंगे। जैसा कि आप सबने देखा है हमारी जो eMMC होती है, अगर किसी में eMMC लगी है तो उसमें हमारी रैम अलग रहेगी, रोम अलग रहेगी, और जिसमें eMCP लगा होगा तो उसमें एक ही आईसी के अंदर रैम और रोम दोनों डिपार्टमेंट होंगे। अब जो हमारा स्टोरेज रोम होता है उसकी हमारी लाइनें हमारी लगभग हमें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइनें होती हैं वो होती हैं हमारी रैम की। और रैम में आपने देखा होगा रैम को वर्क कराने के लिए हमें 3 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 1.8, 1.2 और 0.6। और अगर हम स्टोरेज रोम की बात करें तो 1.8 और 2.8 की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जो हमारा वोल्टेज होता है तो वोल्टेज की सिचुएशन ये होती है कि एक वोल्टेज आईसी के अंदर कई अलग अलग पिनों पे जाता है और अलग अलग पिन की अलग अलग वर्किंग होती है। जैसे कि हमारी एक एक पिन है, एक एक पिन की भी वर्किंग हमारी अलग अलग काम के लिए हमें प्रोसेस में लाई जाती है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा मोबाइल फ्लैश हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, अगर आपने eMMC का GR लिया तो हमारी DQ वाली लाइनें हमें ब्रेक मिलती हैं। तो कई सिचुएशन अलग अलग हमारी डाटा की लाइन, रैम की, कई वोल्टेज की लाइन से अलग अलग तरह के एरर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा इस टाइप की जो सिचुएशन बन रही है तो पहले हम इसके वोल्टेज को ही वेरीफाई करेंगे। तो Vivo Y17 का स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है तो इसमें हम बिटमैप का हेल्प लेंगे और जिसमें हम अभी रैम की लाइनों को चेक करेंगे। तो बिटमैप ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारा BGA 254 लगा हुआ है। सर आपको यहाँ चेक करना है, ये मिल गया जैसे हमें VDD1, ओके, और इसके बाद यहाँ नीचे VDD2 दिया है और ये दिया है VDDQ। लाइक VDD1 1.8 वोल्टेज मिलने वाला है, VDD2 1.2 वोल्टेज मिलने वाला है और VDDQ 0.6 वोल्टेज हमें मिलने वाला है। क्योंकि ये LPDDR4 है तो इसमें सारे वोल्टेज हमारे अलग ही रहेंगे। तो हम इस कैपेसिटर पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं सप्लाई हमारी। तो सर आप यहाँ पर इस बड़े कैपेसिटर पे, तो हमने यहाँ वॉल पे क्लिक किया है तो उसकी कनेक्टिविटी में ये कैपेसिटर हमारे आ रहे हैं तो यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। तो सर आप यहाँ पर चेक यहाँ पर करिए। अपन चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रॉपर यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मुझे मिल रहा है। सर ये वोल्टेज मेरा ओके है, 1.8 मुझे यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है। तो फिर हम VDD2 को देख लेते हैं। तो VDD2 भी जस्ट बगल वाले ही कैपेसिटर पर है। ठीक है, 2 कैपेसिटर छोड़ने के बाद, ये 2 कैपेसिटर छोड़ने के बाद यहाँ पर सर 1.12 वोल्टेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 1.12 मिल रहा है यानी 1.2 वोल्टेज, ये भी हमारा प्रॉपर है। अब हम VDDQ को देखते हैं। तो ये हमारा VDDQ ये हमारे इस बीच वाले कैपेसिटर पे आ रहा है। तो एक बार आप देखिए इसकी क्या स्थिति है। बीच वाले, ये सर बड़े पे भी आ रहा है इस तरफ। यस, हाँ इस साइड बड़े वाले कैप है। कैपेसिटर पे आ रहा है। और यहाँ पर सर मुझको 0.6 प्रॉपर वोल्टेज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 0.6 प्रॉपर मिल रहा है देखने मेरे को। यस सर, 0.6 वोल्टेज मुझे यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटिक मिलने वाला है। जैसे कि हमने देखा कूल टेस्टिंग ओके थी, LCD कनेक्टर की कूल टेस्टिंग ओके थी, हॉट टेस्टिंग ओके थी। अभी जैसा कि राम सर ने बताया कि ये सेट आपका MTP पोर्ट भी नहीं बना रहा है, ये लोगों पे स्टक होकर आपका रीस्टार्ट हो रहा है। तो रैम की रिक्वायरमेंट चेक किया तो रैम के रिक्वायरमेंट के सारे वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर हॉट टेस्टिंग में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आई स्कैनिंग किया है तो आई स्कैनिंग के मुताबिक यहाँ पे देखिए अभी पावर IC पे भी बिल्कुल पेस्टेड है, यहाँ पर किसी ने कोई भी छेड़खानी नहीं की हुई है। सिर्फ यहाँ पर LUB IC का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने चेंज करके देखी होगी। बाकी यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो गए हैं, बाकी ये मुझे दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं राम सर से, सर आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मेरे रैम के वोल्टेज भी यहाँ पर प्रॉपर मुझे दिख रहे हैं, प्रॉपर मेरी यहाँ पे चेकिंग हो रही है और LCD कनेक्टर की भी कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग ओके है। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? तो जैसा कि अभी देखा हॉट टेस्टिंग भी हमें ओके मिला हुआ है, लेकिन अभी भी एक डाउट
हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबने भी देखा होगा, हमारे सीपीयू का 1.8 का लाइन शॉर्ट हो जाता है। अगर ये हमारा शॉर्टिंग में जाता है तो कई बार इस तरह का लीकेज बनता है कि अगर हम रीडिंग वेरीफाई करें तो हमें 10-20 के समथिंग ही रीडिंग मिलती है, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो डिफरेंट क्या होता है, इससे पहले भी जैसे हमारे चैनल पर, अपने फोनबे टेक्निकल के चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जो मोबाइल स्लीप मोड में जाने के बाद रीस्टार्ट हो रहा है, उसमें भी ये फॉल्ट ऐसा देखा गया था कि जिसमें हमारा वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है लेकिन लाइन में लीकेज था, तो वहां पर एम्पियर कंज्यूम हो रहा था। उसको भी हमने बिना सीपीयू चेंज किए बाईपास किया हुआ था। ऐसे इस सेट में हमें इस बात का टारगेट रखना पड़ेगा कि जिन भी हम लाइनों को चेक करेंगे, इस फॉल्ट के टारगेट के हिसाब से हमें रैम पे ज़्यादा डाउट है, जिस भी हमारी लाइन में हम टारगेट करेंगे उसमें इस बात को वेरीफाई करेंगे कि वाटर डैमेज सेट है। तो अभी हमें वहां पर ये देखना होगा कि जो वोल्टेज हमारे बन रहे हैं कहीं उन लाइनों में कोई लीकेज तो नहीं है, या जो आईसी से आ रहे हैं क्या वहां पर वाटर डैमेज तो नहीं है, क्योंकि वोल्टेज हमारा फोर्स है, मेन ताकत हमारी क्या है, एम्पियर। अगर एम्पियर ही अगर कम रहेगा तो वोल्टेज हमें वहां देखने को मिलेगा, लेकिन लोड पड़ने पर हमारा काम नहीं करेगा। तो एक बार सर हमें इसकी आई स्कैनिंग करनी पड़ेगी और सारी चीजों को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैं इसकी सबसे पहले तो आई स्कैनिंग कर लेता हूँ, और आई स्कैनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर ज़्यादा मुझे वर्ण जो कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं उनकी प्रॉपर यहाँ पर कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लेयर भी बर्न हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ। ओके है, मेरा VPH की सिस्टम मेरा यहाँ पर ओके है। अभी एक बार VBET भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे 359, और ये भी मेरा सर यहाँ पर ओके है। मैं फटाफट जहाँ पर आपने रैम के वोल्टेज है, मैं रैम के वोल्टेज जहाँ पर हमें मिल रहे हैं, मैं एक बार वहाँ की कूल टेस्टिंग ले लेता हूँ। तो रिवर्स वाइज मैं यहाँ पे कूल टेस्टिंग ले लेता हूँ। 411 216, और यहाँ पर तो यहाँ पर जो मेरे 1.8 की लाइन है ये मेरी प्रॉपर है। यहाँ पर मेरे को कूल टेस्टिंग ओके मिल रही है 1.8 की लाइन की मेरे को। ठीक है, यहाँ पे 0.6 वाला जो मेरा कैपेसिटर है यहाँ पर 215 मेरे को मिल रहा है, और जो 1.2 की जो लाइन है यहाँ पे मेरे को 0.772 की मेरे को रीडिंग यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पर मेरे को 216 0.6 की लाइन है। तो एक बार मैं फॉरवर्ड वाइज और चेक कर लेता हूँ। फॉरवर्ड वाइज में मेरे को 1.8 ओके है, ये मेरा लीकेज की कंडीशन में नहीं बन रहा है। 0.6 की मैं अगर बात करूं तो 0.6 भी मेरा लगभग 407 यहाँ पे लगभग ओके है, और 1.2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये भी मेरा ओके ही है, जैसे कि मैं देख पा रहे हैं। अभी देखिए, अभी मेरे को यहाँ पे क्या था, मुझे डाउट हो रहा था कि यहाँ पे ये 0.070 का जो रीडिंग आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 0.75, जैसे कि मेरा ये 5 डिजिट का मल्टीमीटर है, तो ये जो रीडिंग आ रही है 75 है ना, 0.75 आ रही है। और जब मैं इसको फॉरवर्ड वाइज यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मेरी रीडिंग आ रही है 281, मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट जा रहा था। तो ये मेरा क्या है, इस पर लोड ज़्यादा होता है, इसलिए ये 0.75 की यहाँ पे रीडिंग देखने को मिली है, और फॉरवर्ड वाइज मुझे यहाँ पे 280 के आसपास मुझे यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर तो सर जो वोल्टेज वाली जो लाइनें थी यहाँ पे मैंने रिवर्स फॉरवर्ड रीडिंग चेक की है, और रिवर्स फॉरवर्ड में मुझे यहाँ पर कोई ऐसा ज़्यादा डाउट नहीं मिला है देखने को। अभी मैं यहाँ पे बैक साइड जो वाटर डैमेज कंपोनेंट है मैं इनको वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या इनकी कंडीशन है, क्या रहने वाले हैं। ग्राउंड है, ओके है। अभी मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड वाइज रीडिंग ही चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये क्या होता है, शॉर्टकट होता है, मल्टीमीटर के कुछ शॉर्टकट होते हैं, हमें डायरेक्ट जब रीडिंग चेक करना होता है, लीकेज पकड़ना होता है कम टाइम में, तो हम स्टार्टअप फॉरवर्ड वाइज से ही यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे अभी मुझे ज़्यादा जो कंपोनेंट वर्ण दिख रहे हैं मैं सिर्फ उनको ही यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल दिखा तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा OL आ गया, ओके है। ये ग्राउंड
ये सर यहाँ पर कुछ मुझे डाउटफुल लग रहा है। यहाँ पर सर ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं सर, ये रिवर्स वाइज में चेक कर रहा हूँ तो रिवर्स वाइज में ये धीरे धीरे इसका रीडिंग प्लस हो रहा है ग्राउंड से 160 65, और ये धीरे धीरे अप होता जा रहा है। ये अभी मेरी रिवर्स वाइज रीडिंग है। और अब अगर मैं भी इसको फॉरवर्ड वाइज चेक करता हूँ तो फॉरवर्ड वाइज में लगभग 400 प्लस मेरी यहाँ पे रीडिंग आ रही है, और रिवर्स वाइज में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरी 2, और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगभग 210 211 मेरा हो गया है। और यहाँ पे जैसे ही नीचे मैंने यहाँ पे ये चेक किया था, ये मुझे वॉर्न जो मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड वाइज चेक किया था तो फॉरवर्ड वाइज मेरी यहाँ पे रीडिंग ओके है। रिवर्स वाइज मैंने चेक किया तो रिवर्स वाइज में मेरे को 353 का रीडिंग मिल रहा है यहाँ पे, और फॉरवर्ड वाइज यहाँ पे मेरा 1500 और OL मतलब ये मेरा ओके है। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये देखिए सर, यहाँ पर मेरा ये ग्राउंड के साथ, मतलब इसको अगर मैं बात करूं कि जैसे ही इसमें वोल्टेज की सप्लाई मेरी हो रही है और ये मेरा लीकेज की पोजीशन बना रहा है, कब? जब मेरा वोल्टेज की सप्लाई इसमें इन हो रही है। तो ये कंडीशन के हिसाब से तो ये फाइनली लीकेज की ही कंडीशन है। तो सर इसका बिड मैप अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले इस कैपेसिटर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आखिर ये किस काम के लिए लगा हुआ है। कैपेसिटर यस था। सर, यही कैपेसिटर। तो ये तो वहां पे ऑलरेडी अपन ने क्लिक किया था तो यहीं आया है। यहीं भी आया सर, तो इस पे तो 0.6 वोल्टेज भी मिल रहा है मुझे प्रॉपर। मैंने इस तरफ चेक किया था। 0.6 के लिए मैं- ये अलग से आईसी लगी हुई है। मैं एक बार सर चार्जर डाल के यहाँ पे फटाफट यहाँ पे वोल्टेज हॉट टेस्टिंग भी मैं कर ही लेता हूँ। मैं यहाँ पे चार्जर लगा के एक बार हॉट टेस्टिंग फटाफट यहाँ पे कर ही लेता हूँ। ये मेरी वही लाइन है, मेरा 0.6 ही है। तो फाइनली ये कंडीशन हमारी ये है कि जब इस लाइन में हमें वोल्टेज भी मिल रहा है लेकिन रीडिंग में डिफरेंट आ रहा है तो ये एम्पियर कंज्यूम यहाँ हो रहा है। ये लीकेज है और इसमें एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। क्योंकि पहले भी आपने एक फॉल्ट के लिए देखा था तो फॉल्ट में हमें क्या मिला था, 1.8 की लाइन पर डिस्प्ले पर रीडिंग आ रहा था और वोल्टेज भी आ रहा था, लेकिन हाई रीडिंग आने के कारण एम्पियर पास नहीं हो रहा था, इसलिए डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो समथिंग वैसे ही सिचुएशन हमारी इसमें भी बन रही है। तो चलिए एक बार जरा फटाफट देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये कंपोनेंट और इस कैपेसिटर के बीच में ये एक आईसी लगी हुई है, जो कि हमारी, जैसे कि आपने देखा कि हमें यहाँ पर ये लीकेज समझ में आ रहा है, और ये जो आईसीयाँ लगी हुई हैं ये हमारी बक कन्वर्टर, ये 0.6 और 1.2 वोल्टेज बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ होती हैं। लॉक जरूर है, क्योंकि ये कैपेसिटर जो हैं, ये हाई वोल्टेज वाले जितने भी कैपेसिटर हैं यहाँ पर, ये देखिए वर्न हो गए हैं। एक बार मैं बारीकी से इसकी आई स्कैनिंग करता हूँ। नहीं, उसी लाइन में रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है तो एक बार आईसी निकाल के देखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो एक बार फटाफट हम इसकी आईसी को रिमूव करते हैं और देखते हैं। यस सर, बिल्कुल यहाँ पर वाटर लॉग है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरा पानी लगा हुआ है इसमें। ये देखिए पूरा वाटर लॉग रहा है ये हमारा आईसी। देखिए सर, यहाँ पर मुझे आईसी भी पूरी तरीके से वाटर लॉग दिख रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे लगा हुआ था। अभी आईसी को हमने रिमूव कर लिया है। अभी हम एक बार यहाँ पर वापस से चेकिंग करते हैं कूल टेस्टिंग आईसी रिमूव करने के बाद, कि अभी जिस कंडीशन में हमें वहाँ पर लीकेज देखने को मिल रहा था, क्या लीकेज अभी भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है या हमारा क्लियर हो गया है। तो जैसे मैंने अभी देखा था कि इस कैपेसिटर पे मेरे को रीडिंग कितना मिल रहा था, 195, और फॉरवर्ड वाइज अगर मैं बात करूँ, फॉरवर्ड वाइज मेरा 344 के आसपास मिल रहा है। अभी जैसे ही फॉरवर्ड वाइज में मैंने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे मेरा ओके था, और इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ तो अभी मेरी जो एक ही बार में है वो रीडिंग प्रॉपर यहाँ पर आने अभी लगी। अप डाउन होना बंद, अभी अप डाउन होना मेरा बंद हो गया है, और प्रॉपर जो रीडिंग है वो मेरी एक ही बार में आ रही है, और रीडिंग भी बढ़ गया है। और रीडिंग भी मेरा लगभग वही है। तो फाइनली पहले इस आईसी को देखना होगा, ये रिवोल करके, अगर ये बची होगी तो ठीक, अगर ये आईसी रिवोल करने के बाद भी सेम कंडीशन आती है तो आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। आईसी हमने रिमूव कर लिया। चलिए एक बार हम आईसी को रिवॉल्व करके लगाते हैं। अगर रिवॉल्व करने में हमारी बात नहीं बनी तो फिर हम आईसी को यहाँ पर चेंज करेंगे। चलिए हम आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आईसी की कंडीशन बहुत ही रफ मुझे यहाँ पे दिख रही है, वाटर लॉग हुआ है, बर्न भी मुझे लग रहा है। अभी कंडीशन तो ठीक दिख रहा है सर, बाकी अभी लगाने के बाद पता चलेगा कि आईसी वर्किंग है या नहीं।
चलिए आईसी को हमने रिवॉल्व कर लिया है, अभी हम आईसी को इंस्टॉल करते हैं। चलिए आईसी को हमने रिवॉल्व करके यहाँ पर दोबारा से इंस्टॉल किया है। अभी हम वापस चेक करते हैं क्या जो कूल टेस्टिंग में हमें प्रॉब्लम मिल रहा था क्या वही हमें मिलने वाला है। अभी यहाँ पर मेरा 202 के आसपास रीडिंग हो गया है और फॉरवर्ड वाइज अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 360। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने चेक किया तो ओके है, यहाँ पे चेक किया तो ओके है। यस सर, अभी लगभग मेरे जो पहले डाउन जा रहा था अभी सर डाउन जाना बंद हो गया है। कंडीशन चेंज, कंडीशन अभी मेरी चेंज हो गई है। इसको हम ऑन करके चेक करते हैं और जो हमें प्रॉब्लम फाइंड हुई थी क्या हमारा सॉल्यूशन प्रॉपर वहाँ से हुआ या नहीं, चेक करते हैं। सेट मैंने ऑन कर लिया है और जैसा कि ये मेरा फर्स्ट लोगो आ रहा है, और ये देखिए ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड लोगो में चला गया है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं हमारा पूरा, जैसे कि अभी आपने देखा था जब हमारा सेट सेकंड लोगो में जा रहा था तो हमारा एक पिक्सल एरर यहाँ पर हो जाता था, लेकिन अभी हमारा सेट सेकंड लोगो में आ गया है। अभी भी हमारा प्रॉपर है, ग्राफिक्स हमारा ठीक दिख रहा है। थोड़ा वेट करते हैं हम। ये तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये सेट हमारा वर्किंग हो चुका है। आज आपको एक नया लेसन जरूर सीखने को मिला होगा। हमने जहाँ पे टारगेट किया, हमने प्रॉब्लम को कैसे फाइंड किया, और अगर ये प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होती तो जैसे कि राम सर ने आपको बताया था कि लगभग 5 से 6 जगह से इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, तो फिर हम आगे और स्टेप लेते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।